ये है भारत का पहला, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर जो पटना के अशोक राजपथ पर बन रही है। पटना बहुत प्राचीन शहर है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा होती थी ये, और ये गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। गंगा नदी के किनारे मुख्य मार्ग अशोक राजपथ यहाँ की रौनक है, जो कि दीघा से दीदारगंज की ओर जाती है। ये रोड इतनी व्यस्त हो गई है कि इस रोड पे इतनी जगह नहीं थी कि 4 लेन की फ्लाईओवर बनाई जा सके, इसलिए 2 लेन की डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर अपने अंतिम चरण में है। वो है पीएमसीएच का नवनिर्मित होती हुई बिल्डिंग, और ये है पीएमसीएच की ही नवनिर्मित बिल्डिंग, जो कि वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी हॉस्पिटल होने जा रही है, 5600 बिस्तरों वाली। 1 नंबर पे है ताइवान का हॉस्पिटल, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेड वाली हॉस्पिटल है। अभी सुबह का 6 बज रहा है और इस फ्लाईओवर के ऊपर से सूर्योदय की लालिमा धीरे धीरे नजर आ रही है, लेकिन सूर्योदय अभी नहीं हुआ है। इसमें करीब 67 या यूं कहें 2 एक्स्ट्रा पिलर्स मिला के 69 पिलर्स हैं 2.5 किलोमीटर दूरी के लिए, गांधी मैदान के कारगिल चौक से लेके एनआईटी मोड़ तक या साइंस कॉलेज तक। एक तरफ से गाड़ियां आएगी और दूसरी तरफ उतरेगी, तो दूसरी तरफ से एक फ्लोर पे गाड़ियां आएगी और पहली तरफ उतरेगी। आज का प्रातः भ्रमण मेरा हो रहा है इस नवनिर्मित डबल डेकर फ्लाईओवर पे, जो पटना के अशोक राजपथ पर बन रही है कुछ वर्षों से, और अब कुछ महीनों में ये निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगी और इस पर गाड़ियां चलने लगेगी। आज का दिन है 7 मार्च 2025 और दिन है शुक्रवार। सुप्रभात मित्रों। अभी इसके आगे और भी मैं जा सकता था, लेकिन नवनिर्माण कार्य प्रगति पर है, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये सुरक्षा तो वहीं हो जाने चाहिए थी जहां से मैंने इस पे चढ़ना शुरू किया, और वहीं पे गार्ड को रोक देनी चाहिए थी, लेकिन कोई गार्ड था नहीं, और गार्ड था भी तो उसने ध्यान नहीं दिया। तो ये है कार्य प्रणाली, जिसके ऊपर क्या कहा जाए। ये तो लगता है कि संस्कारों में बस गया है यहाँ के कर्मचारियों पर। ये एक रौनक उर्दू भवन है, लाल रंग की बिल्डिंग जो नवनिर्मित हुई है। सड़क को चौड़ीकरण करने के दरमियान में उसे तोड़ा गया था और यहाँ पे नवनिर्माण किया गया है, और कलरिंग तो बहुत ही एक्सीलेंट है। ये सभी है पीएमसीएच की नई बिल्डिंग है एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये खजांची रोड का एरिया आ जाएगा। ये है विशाल हॉस्टल, जो पीएमसीएच का ही एक पार्ट है, जिसमें स्टाफ या डॉक्टर्स या कर्मचारी को रहने की व्यवस्था है। एक मस्जिद की मीनार शानदार रूप से यहाँ पे खड़ी है, और इसके बगल में है होटल 81 3 स्टार काफ़े एंड रेस्टोरेंट। और ये है ऊपर से बिहार का प्राचीन पटना विश्वविद्यालय
का कैंपस। भूपेश सर की कैरियर प्लानर कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये सीपी हाउस। बैंक, एसएससी, एमबीए, रेलवे एंड इंटरव्यू। ये है नीचे का सड़क मार्ग, उस पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। ये है पटना विश्वविद्यालय का, पटना कॉलेज का ग्राउंड, जहाँ की इसकी शताब्दी समारोह में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उनकी हेलीकॉप्टर इसी ग्राउंड पे उतरी थी। अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ है, लालिमा लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। सुप्रभात मित्रों। ये है पटना कॉलेज का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। इसकी बिल्डिंग तो मैंने आज तक नीचे से नहीं देखी थी, लेकिन इस फ्लाईओवर के ऊपर से दिखाई दे रही है। और अब इस फ्लाईओवर के एक हिस्से से मैं नीचे उतरने जा रहा हूँ। जहाँ तक ये बनी थी या बीच में जहाँ रुकावट थी वहाँ तक मैं गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो एक पिलर के बीच में कनेक्टिविटी जो बन रही थी वो पूरी हो जाएगी, तो लगता है कि मैं 8-10 पिलर तक और आगे तक जा पाऊँगा। ये है पटना यूनिवर्सिटी का शताब्दी द्वार, पटना विश्वविद्यालय पटना। जब इसने 100 वर्ष पूरे किए थे उस अवसर पर यह व्हीलर सीनेट हॉल का शताब्दी द्वार बना है। ये फ्लाईओवर वन वे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए है और ये फ्लाईओवर दूसरी तरफ से इस तरफ आने के लिए है, और ये उसमें जाकर मिल जाएगी ऊपर में। और उसके नीचे से एक फ्लाईओवर यहीं पटना कॉलेज के पास से शुरू होगी। शताब्दी द्वार, पटना विश्वविद्यालय। आज का मेरा मिशन था इस नए पथ पे पथ यात्रा करने का। 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। यहाँ से कनेक्टिविटी दी गई है अशोक राजपथ के पैरेलल में बन रही जेपी गंगा पथ की। जेपी गंगा पथ वे दीघा से दीदारगंज तक इसके पैरेलल बनने वाली एक गंगा के किनारे और गंगा में ही बनने वाली जेपी गंगा पथ है। और ये बगल में एक और फ्लाईओवर है जो जेपी गंगा पथ की कनेक्टिविटी अशोक राजपथ से देती है,
जो कि डबल डेकर फ्लाईओवर में जुड़ जाएगी। अभी मैं कृष्णा घाट की ओर जा रहा हूं। निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये है पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज के कैंपस में एक बहुमंजिली इमारत बन रही है, जो कि शिक्षा का किसी नए विभाग की इसमें शुरुआत की जाएगी। निर्माण कार्य प्रगति पर होने की वजह से उसकी ये बिल्डिंग मटेरियल्स यहाँ पे पड़ी हुई है। वॉकिंग ट्रेल जो बनी हुई है गंगा के किनारे कलेक्ट्रेट घाट से अशोक राजपथ के पैरेलल गाय घाट तक, उसमें 22 महत्वपूर्ण घाट हैं और उस 22 महत्वपूर्ण घाटों में एक सबसे महत्वपूर्ण घाट है कृष्णा घाट की, जिसकी चौड़ाई 119.5 या यूं कहें 120 मीटर की है, जो कि सभी घाटों में सबसे लंबी घाट है। और सबसे छोटी घाट जो है वो है पत्थर के मस्जिद के पास में गंगा के किनारे रोशन घाट, जो कि मात्र 19 या 20 मीटर की चौड़ाई वाली है। और ये है साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी की। शहर की गंदगी जो गंगा में प्रवाह होने के लिए आती है, उसे यहाँ शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये है ड्रेनेज पंपिंग प्लांट कृष्णा घाट। ठीक है, बहुत सारी नालियाँ डायरेक्ट आ जाती है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ वहाँ वाटर क्लीनिंग सोर्सेस बने हुए हैं। मनोकामना हनुमान मंदिर, आजकल एक फैशन चल गया है, सभी जगह मनोकामना लिख दिया जाता है, जैसे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना तो अपने कर्म से पूरी होती है, भक्ति से तो मन में शांति मिलती है। ये आ गए कृष्णा घाट। और अब वो है जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ के पैरेलल बनी हुई दीघा से दीदारगंज के लिए। और ये है वॉकिंग ट्रेल जो लार्सन टिब्रो के द्वारा बनाई गई है गंगा के किनारे। अब लगता है कि सूर्योदय हो चुका है, क्योंकि लालिमा पूरी छाई हुई है और पेड़ की वजह से सूरज भगवान छुपे हुए हैं। और ये अब सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं पेड़ों के झुरमुट के बीच में। वॉकिंग ट्रेल पे ये एक महत्वपूर्ण घाट है, गांधी घाट, या इसे NIT घाट भी कह सकते हैं। यहाँ से नौका विहार भी होती है और स्टीमर भी है, या यूं कहें कि छोटी सी क्रूज है, उससे गंगा भ्रमण शाम में कराया जाता है। लोग लगे हुए हैं मॉर्निंग में एंजॉय करने के लिए, भक्ति कहें या योगा कहें या एक्सरसाइज कहें, पूजा की सामग्री। ये गांधी घाट पे एक भागीरथी विहार रेस्टोरेंट भी है। और ये गांधी घाट के इस एरिया में निस्वार्थ भाव से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति
सजग करने के लिए यहाँ पे योगा कराते हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान है लोगों के स्वास्थ्य को अच्छी ढंग से देखने के लिए। आज के युग में भी निस्वार्थ लोग सभी जगह सेवा का भाव देते ही हैं और वो पूर्ण रूपेण सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। ये है माँ गंगा और वो है स्टीमर क्रूज जो संध्याकालीन भ्रमण कराती है नाव से नहीं, स्टीमर से 210 रुपये लेकर। वीडियो अब लंबी हो गई है इसलिए अब इसे बंद करता हूँ।